नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। यूपी का उन्नाव एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप कांड में कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर के माखी गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। माखी गांव में कोर्ट के इस फैसले की खुशी पर पटाखे भी फोड़े गए। इस फैसले से उन्नाव रेप कांड की पीड़िता और उसका परिवार गहरा असंतोष जता रहा है और सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने विरोध दर्ज कराने के लिए इंडिया गेट और संसद भवन के सामने धरना देने पहुंचे। इसके तहत वे इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। पीड़िता और उसके परिवार के समर्थन ने मौजूदा सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना भी इस प्रदर्शन में शामिल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें और पीड़िता के परिजनों को जबरन गाड़ी में बैठाकर वहां से हटा दिया। इस पूरी कार्रवाई के बाद 4 छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए। योगिता भयाना ने वीडियो के साथ लिखा कि लोग खुद देख सकते हैं कि एक गंभीर अपराध की पीड़िता और उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई और सवाल उठाए। इस तरह की कार्रवाई से न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रह्म प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को राहत तो दी। दरअसल कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत मुख्य मामले नाबालिग से रेप में मिली है, लेकिन उनकी रिहाई में सबसे बड़ी बाधा दूसरा मामला बना हुआ है। कुलदीप सेंगर को सिर्फ रेप केस में ही नहीं बल्कि पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में भी दोषी ठहराया गया था। मार्च 2020 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें इस मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। कानूनी जानकारों के मुताबिक जेल से बाहर आने के लिए सेंगर को उन सभी मामलों में जमानत या स्टे जारी होगा जिसमें उन्हें सजा मिली है। अभी उन्हें सिर्फ रेप केस में राहत मिली है, इसीलिए जब तक पिता की मौत वाले मामले में जमानत या रिहाई का आदेश नहीं आता तब तक उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। रेप केस में जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सख्त शर्तें भी रखी हैं। सेंगर को 15 लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की 3 जमानतें देनी होंगी। वे पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकते हैं। पीड़िता या उसके परिवार को धमकी देने पर जमानत रद्द भी हो जाएगी। मतलब साफ है कि कुलदीप सेंगर के लिए ये एक आंशिक राहत है। तकनीकी रूप से अभी जेल में ही रहेंगे जब तक कि दूसरे मामले में कानूनी प्रक्रिया उनके पक्ष में नहीं आती है। कोर्ट के फैसले पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मौसी ने खुशी जाहिर की है। सेंगर की मौसी सरोज सिंह ने कोर्ट के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे बेटे को साजिशों के तहत फंसाया गया है। वो सब कर सकता है लेकिन ऐसा घिनौना कृत्य कभी नहीं कर सकता है। कोर्ट के आदेश की जानकारी होते ही क्षेत्रवासी अपने नेता का हाल लेने के लिए माखी गांव स्थित सेंगर के आवास भी पहुंचने लगे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग रेप पीड़िता ने कुलदीप सेंगर पर 11 से 20 जून 2017 के बीच किडनैप कर रेप करने और फिर उसे 60,000 में बेचने का आरोप लगाया था। आरोपों के मुताबिक पीड़िता को बाद में माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया और सेंगर के कहने पर पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता को लगातार धमकाया और चुप रहने का दबाव बनाया। हालांकि बाद में ये मामला उजागर होने के बाद कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, किडनैपिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्युलर ऑफेंस एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ट्रांसफर कर दिया और आदेश दिया कि मामले की सुनवाई रोजाना कर 45 दिनों के अंदर पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप केस में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर की पब्लिक सर्वेंट माना जाता था और कहा जाता था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेंगर को लोगों का भरोसा था, जिसे धोखा दिया गया और ऐसा करने के लिए एक भी गलत काम काफी था। दोष सिद्धि के इसी फैसले के खिलाफ कुलदीप सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की हुई है, जिस पर जनवरी 2026 में सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।